शुभोदय बच्चों, आप सबको हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज हम 5वां पाठ महक उठेगा घर सारा, महक उठेगा घर सारा कविता के प्रश्न जवाब आज क्लास वर्क्स बुक में लिखेंगे। आप सब क्लास वर्क्स बुक पास में रखिए और मेरे साथ लिखते जाइए और बोलते जाइए। पहला प्रश्न, पहले आप महक उठेगा घर सारा हेडिंग लिखिए, एक लाइन छोड़ के सब हेडिंग। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, माँ क्या कहकर गुस्साई थी? माँ क्या कहकर गुस्साई थी? अब हेडिंग निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। लिखने के बाद एक लाइन छोड़ के पहला प्रश्न लिखिए। जवाब, अरे बाप रे, इतनी मिट्टी कहकर गुस्साई थी। माँ क्या कहकर गुस्साई थी? अरे बाप रे, इतनी मिट्टी कहकर गुस्साई थी। जवाब लिखिए नीट से, पहला प्रश्न और जवाब लिखिए। सेकंड क्वेश्चन, फूल के पौधे से हम, फूल के पौधे से हम क्या क्या पाते हैं? फूल के पौधे से हम क्या क्या पाते हैं? जवाब, फूल के पौधे से हम, फूल के पौधे से हम फूल, रंग, सुगंधित तेल, सुगंधित तेल पाते हैं। फूल के पौधे से हम फूल, रंग, सुगंधित तेल पाते हैं। फूल के पौधे से हम क्या क्या पाते हैं? फूल के पौधे से हम फूल, रंग, सुगंधित तेल पाते हैं। तीसरा प्रश्न, फूल हमें क्यों अच्छे लगते हैं? फूल हमें क्यों अच्छे लगते हैं? जवाब, फूल अपनी सुंदरता और सुगंध के कारण अच्छे लगते हैं। फूल अपनी सुंदरता और सुगंध के कारण अच्छे लगते हैं। अब ये 3 प्रश्न आप नीट से क्लास वर्क बुक में लिखिए। इसके बाद हम गाबिट, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए।
जो फिल इन द ब्लैंक्स है कविता के मिडिल में फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, आप उसमें टेक्स्ट बुक में आप ये पहला वन और दूसरा वन लिख दीजिए। उस दिन टेक्स्ट बुक में उस दिन दिए गए हैं। आंसर, आप कितने गुस्से से, उस दिन आप कितने गुस्से से टेक्स्ट बुक में लिख दीजिए। आप फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक। नेक्स्ट, मुझे ढूंढती आई थी, मुझे ढूंढती आई थी। टेक्स्ट बुक में आप उसे देखिए कहाँ पर लिखना। अब आप लिख दीजिए, आप देख के टेक्स्ट बुक में फिल इन द ब्लैंक्स लिख दीजिए। उस दिन आप कितने गुस्से से मुझे ढूंढती आई थी, वहाँ पर आप ब्लैंक्स लिख दीजिए, ब्लैंक्स में आंसर लिख दीजिए। नेक्स्ट, क्यारी में क्यों, क्यारी में क्यों डैश, क्यारी में क्यों गुस्सी हुई हो, क्यारी में क्यों गुस्सी हुई हो। नेक्स्ट लाइन ब्लैंक है उधर, आप मुझे देख, मुझे देख चिल्लाई थी, मुझे देख चिल्लाई थी। अब ये दो भी आप टेक्स्ट बुक में नीट से लिख दीजिए। नेक्स्ट पेज पलटिए आप। घबिट, खाली जगह ऐसे भरे कि तुक मिल जाए। युग्म शब्द कंटिन्यू वर्ड्स आपको मिल जाए, वैसे शब्द आप उत्तर के रूप में ब्लैंक्स में लिखना। देखिए टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन, अरे बाप रे इतनी मिट्टी होगी इससे कब छुट्टी। वहाँ पर आंसर दिया गया है ऑलरेडी, अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान से पढ़िए आप। अरे बाप रे इतनी मिट्टी होगी इससे कब छुट्टी। नेक्स्ट, अरे बाप रे, अरे बाप रे इतनी भारी, अरे बाप रे इतनी भारी टूट जाएगी कमर गोटा। अरे बाप रे इतना भारी टूट जाएगी कमर गोटा। थर्ड वन, अरे बाप रे इतना कम पानी, अरे बाप रे इतना कम पानी, आप कैसे तैरेगी, आप कैसे तैरेगी। कच्छा, का छा को छा की मात्रा आ की मात्रा, कच्छा। अरे बाप रे इतना कम पानी आप कैसे तैरे। कम पानी में विशाल नाव का कच्छा का अर्थ है विशाल नाव को कैसे तैरेगी। अब ये तीन आप टेक्स्ट बुक में नीट से लिख दीजिए। अगला बिट, ఇది చూపియండి सारे टिक को शुद्ध रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं। मूल्य परक प्रश्न देखिए। वातावरण को शुद्ध रखने के लिए, वातावरण को शुद्ध रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ऑप्शन, पौधे लगाएंगे, सेकेंड ऑप्शन पेड़ों को काटेंगे, तीसरा पौधे नहीं लगाएंगे। फर्स्ट वन
पौधे लगाएंगे। वातावरण शुद्ध रखने के लिए हम ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे। सही उत्तर है, वहाँ पर सही निशान लगा दीजिए। नेक्स्ट बच्चों, आप पेज नंबर 38 में का बिट देखिए। कविता में से 5 संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए। कविता में से 5 संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए। संज्ञा बोले तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब कविता में से आप 5 शब्द चुनिए ऐसे। पहला वर्ड अम्मा, आप टेक्स्ट बुक में लिखिए। नेक्स्ट पौधा, सेकेंड वन पौधा, थर्ड वन फूल। अब ब्लैंक्स दिए गए काबिट में वहाँ पर लिख दीजिए। अम्मा, पौधा, फूल, फोर्थ वन क्यारी, पांचवा मिट्टी। अम्मा, पौधा, फूल, क्यारी, मिट्टी, ये 5 लिख दीजिए। नेक्स्ट पढ़िए और जानिए। पढ़िए और जानिए में आपको एक शब्द दिए गए, उसे अलग करके लिखना। चाहे आपको ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में डिवाइड करके दी है, प्रत्यय दिए हैं कुछ शब्द, प्रत्ययों को अलग करके दो लिखो बोले। जो शब्दांश धातुओं व शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ एवं स्वरूप को बदल देते हैं, उनको प्रत्यय कहते हैं। शब्द के अंत में लगकर शब्द के अर्थ को ही बदल देते हैं, उनके प्रत्यय कहते हैं। अब देखिए, पकड़कर उसे अलग कीजिए। प्रत्यय को इसमें शब्द में से पकड़कर में प्रत्यय को अलग करिए। पकड़ प्लस कर। सेकेंड वन चलकर, इसमें प्रत्यय शब्द को अलग करिए। इस शब्दांश में प्रत्यय को अलग करिए। चल प्लस कर, कर प्रत्यय है, शब्द चल। मेहनती, मेहनती हम प्रोनाउंस करते वक्त ही हम इसे पहचान सकते हैं इसमें प्रत्यय क्या है। मेहनती, ई अंत में प्रोनाउंस हो रहा है, इसलिए हम मेहनत प्लस ई को अलग करें। प्रत्यय इसमें ई है। सफलता, सफल प्लस ता, इसमें प्रत्यय ता है। पकड़कर में प्रत्यय कर है, चलकर में प्रत्यय कर है, मेहनती में ई प्रत्यय है, सफलता में ता प्रत्यय है। आप इसे ध्यान से पढ़िए एक बार। नेक्स्ट, चित्र देखकर 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। चित्र दिए गए हैं, बोर्ड के ऊपर भी चित्र है, आप उन चित्रों के नीचे उसे पहचान के 2-2 मीनिंग्स लिखिए उसके। क्या चित्र दिखाई दे रहा है यहाँ पर? फिगर कौन सा है? सूरज। पहला वन सूरज है और एक अर्ध पर्याय अर्ध है सूर्य। वृक्ष, नेक्स्ट वन चित्र क्या है? वृक्ष दिखाई दे रहा है, वृक्ष, और उसे हम पेड़ भी बोलते हैं। तीसरा ग्लास दिखाई दे रहा है, उसमें पानी भरा हुआ है, उसे हम जल भी बोलते हैं और पानी भी बोलते हैं। फोर्थ वन चांद दिखाई दे रहा है यहाँ पर, चांद और एक पर्याय शब्द चंदा। सूरज, सूर्य, वृक्ष, पेड़, जल, पानी, चांद, चंदा। अब ये आप टेक्स्ट बुक में लिख दीजिए नीट से। अगला बिट,
आ उपसर्ग जोड़कर विलोम शब्द लिखना चाहिए। आ उपसर्ग जोड़कर विलोम शब्द। टेक्स्ट बुक देखिए बच्चों, कहाँ पर है? पेज नंबर 39 में। आप उपसर्ग जोड़कर, आ उपसर्ग जोड़कर उल्टे शब्द, विलोम शब्द लिखना चाहिए। जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़कर या तो शब्द के अर्थ में कुछ विशेषता लाता है या अर्थ में बिल्कुल परिवर्तन लाता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। अर्थ में बिल्कुल परिवर्तन लाता है उसे हम उपसर्ग बोलते हैं। देखिए अब शुभ शब्द दिया गया है, विलोम शब्द। हम आ लिखे तो अशुभ हो जाता है। शुभ, आ उपसर्ग जुड़ने से अशुभ। बिल्कुल परिवर्तन, अर्थ में बिल्कुल परिवर्तन आ गया, शुभ और अशुभ। धर्म, धर्म शब्द को आ उपसर्ग जुड़े तो अधर्म होता है। शब्द के अर्थ में बिल्कुल परिवर्तन आ गया है, धर्म अधर्म। सुर, सुर बोले तो देवता, आ जुड़ने से असुर, राक्षस। शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो गया है आ उपसर्ग जुड़ने से। शुद्ध, अपोजिट अशुद्ध। आ उपसर्ग जुड़ने से अशुद्ध हो गया। न्याय, आ जुड़ने से अन्याय, आ उपसर्ग जुड़ने से अन्याय हो गया। ज्ञान, अज्ञान, आ उपसर्ग जुड़ने से अज्ञान। सत्य, असत्य, आ उपसर्ग जुड़ने से असत्य हो गया। स्वस्थ, अस्वस्थ, शब्द के अर्थ में ही परिवर्तन आ गया। स्वस्थ हेल्दी, अस्वस्थ अनहेल्दी, अस्वस्थ हो गया। शुभ अशुभ, धर्म अधर्म, सुर असुर, शुद्ध अशुद्ध, न्याय अन्याय, ज्ञान अज्ञान, सत्य असत्य, स्वास्थ्य अस्वस्थ। अब अगला बिट देखिए बच्चों, टेक्स्ट बुक में पढ़िए। अब पर्यायवाची शब्द याद कीजिए। दो दो पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं वहाँ पर। आप शब्द पढ़िए मेरे साथ। बादल, दो पर्यायवाची शब्द है मेघ घन। बादल मेघ घन। नदी, सरिता तटनी। हवा, पवन वायु। फोर्थ वन, मित्र, दोस्त साथी। पक्षी, पंछी, खग। बगीचा, बाग, उपवन। इन पर्यायवाची शब्दों को आप याद कीजिए और आप खाबिट देखिए 39 पेज में। अपनी ड्राइंग बुक में अलग अलग तरह के फूल बनाइए और रंग भरिए। ये होमवर्क है बच्चों आपको। अपनी ड्राइंग बुक में अलग अलग तरह के फूल बनाइए और रंग भरिए। गाबिट, आसपास के फूल वाले पौधों को देखकर सूची बनाइए, एक लिस्ट बनाइए। आपके घर के आसपास कौन कौन से फूल और पौधे हैं वो एक लिस्ट बनाइए आप। घाबिट, फूल पर कोई अन्य कविता याद कीजिए और लिखिए। आप कविता पढ़े ना, उस तरह के और एक कविता आप ढूंढिए और आपके होमवर्क बुक में नीट से एक बार लिखिए और उसे याद कीजिए। धन्यवाद बच्चों।